गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 8 का आईसीटी के अंदर, जिसका नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। ये चैप्टर हमें किस चीज़ के बारे में सिखाएगा? स्प्रेडशीट का प्रयोग करने के बारे में। हम स्प्रेडशीट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को और अच्छा दिखाने के लिए और अपने डेटा को और अच्छी तरह से दूसरे जनों को समझाने के लिए। डेटा से कैसे ग्राफ बना सकते हैं, कैसे चार्ट्स बना सकते हैं, डेटा के ऊपर कैसे शॉर्टिंग की जा सकती है, फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं, एडवांस फार्मूलाज पुट किए जा सकते हैं, ये सब हम इसमें सीखेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। हमारा गौरव, अवर ग्लोरी। यहाँ पर क्या है आप लोगों को बच्चों, जो हमारे साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने जो मैथ्स में अच्छी अच्छी खोजें की थी, जैसे जीरो की या दशमलव की, उन सब के बारे में बताया गया है। तो इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अभी हम जो मेन चीज़ें हैं, आपके प्रैक्टिकली टाइप की चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्प्रेडशीट के प्रयोग से डेटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेना। बच्चों यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, जो छोटे डेटा होता है उसे तो आप आसानी से समझ सकते हैं या फिर आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि भारत की जनसंख्या कितने करोड़ है, या आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, या आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अपनी क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट करें, उनके परसेंटेज निकालें, तो ये काम आसान नहीं है, इसमें आपको टाइम लगेगा। और इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए, आसानी से ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं। एक्सेल आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, तो उसी का ये रिकैप है छोटा सा, इसे मैं बता देता हूँ। स्प्रेडशीट की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, जो कि है स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। और स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस, गूगल शीट। गूगल शीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि क्योंकि ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, गूगल प्लेटफॉर्म पर। आपने अपने घर पर बनाई है, मोबाइल में या कंप्यूटर पर इंटरनेट के थ्रू, तो आप इसे स्कूल में या किसी और जगह पर भी इंटरनेट के थ्रू इसे यूज़ कर सकते हैं, उसी सेम शीट को। और ये होता है आपका स्प्रेडशीट का लेआउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्टिकल लाइन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उन्हें बोलते हैं रो। जो वर्टिकल लाइन्स हैं उन्हें हम शो करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। लेकिन जो वर्टिकल लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, उन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं नंबर्स के थ्रू। और ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, इस टाइप के बॉक्सेस को बोलते हैं हम सेल। हर एक बॉक्स एक सेल है, उसका पर्टिकुलर एक एड्रेस है, जो कि यहाँ पर सेल एड्रेस में दिया गया होता है। और ये है फॉर्मूला बार। यहाँ पर आप फॉर्मूलाज पुट करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करनी है आपको उसके लिए। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा के प्रकार। डेटा के प्रकार किस टाइप के होते हैं? टेक्स्ट, न्यूमेरिक, डेट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। ये भी आपको लास्ट ईयर बताए गए थे। टेक्स्ट कौन सा होता है? सपोज आपका नेम है तो वो क्या है? टेक्स्ट डेटा। आपका फ़ोन नंबर या रोल नंबर, वो न्यूमेरिक डेटा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट डेटा। आपका फ़ोटो, इमेज। आपकी आवाज़ या फिर कोई सॉन्ग वगैरह, ऑडियो। और कोई वीडियो है तो वो वीडियो टाइप का है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक टेबल दी गई है। ये टेबल ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें कि रोल नंबर है और परसेंटेज है। ये कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है। इसी तरह से हम रोल नंबर, सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, सबके मार्क्स लिख के उनका टोटल, उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और किस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? मैक्स फार्मूला के थ्रू। सबसे कम किसके हैं वो निकाल सकते हैं मिनिमम फार्मूला के थ्रू। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूलेज पुट कर सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। हजारों शब्दों की अभिव्यक्ति से अधिक शक्तिशाली एक चित्र होता है। यानी कि अगर आपने एक पेज भर के भी कुछ लिखा हुआ है
और उसी चीज को आपने किसी चार्ट, ग्राफ या फिर पिक्चर के थ्रू समझाया है, तो वो पिक्चर या चार्ट या फिर ग्राफ जल्दी समझ में आएगा उसके मुकाबले जो आपने टेक्स्ट लिखा है, पूरा पेज भरा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है। राधेश्याम कोई पुस्तक विक्रेता है, वो अपनी बुक्स जो उन्होंने बेची हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। मंडे को 60 बुक्स बेची हैं, ट्यूसडे को 50, वेडनेसडे को 80, और इसी डेटा को हमने पिक्चर ग्राफ में यहाँ पर शो किया है। इसमें देखिए ये एक बुक इक्वल्स टू 10 बुक्स है, तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60, तो 60 बुक्स मंडे को बेची हैं उसने, ट्यूसडे को बेची हैं 50 बुक्स। इस तरह से यहाँ पर एक पिक्चर ग्राफ तैयार किया गया है हमारी बुक। और एक्सेल में हमें यही करना है, जो टेबल्स हैं टेबल्स बनाकर उनका ग्राफ या फिर पिक्चर ग्राफ ये सब बनाने हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि भाई किस तरह से चार्ट का आविष्कार हुआ, किसने बनाया सबसे पहला चार्ट किस किस टाइप के होते हैं ये दिया गया है यहाँ पर। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, और इसके अलावा भी बहुत तरीके के चार्ट होते हैं, जैसे स्कैटर चार्ट, एरिया चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट। ठीक है बच्चों, चार्ट का चयन न्यूमेरिक डाटा के प्रकार पर निर्भर होता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है जो चार्ट या फिर ग्राफ होते हैं वो न्यूमेरिक डेटा पर काम करते हैं। यानी कि ये जो चार्ट हमें ग्राफ बनाने हैं तो ये नंबर्स हमारे पास होंगे तभी हम बना सकते हैं। जैसे कि टाइप, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा भी दिया गया है हमें। 2 टाइप का होता है ये, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब हम यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? पूर्णांक, पूर्ण नंबर जो है 1, 2, 3, 7, 8, 10, 20, 50, 80, 51, 52, ये हैं डिस्क्रीट डेटा। और कंटिन्यूअस डेटा 1.5, 2.5, 2.7, इस प्रकार के डेटा को नापा जा सकता है। तो ये किसी भी चीज को नापते हैं तो वो पूर्णांक में भी हो सकती है और पॉइंट में भी हो सकती है। ठीक है ना बच्चों? तो यानी कि यह फ्रैक्शन या डेसिमल में लिखा जा सकता है। ये पूर्णांक भी हो सकता है और डेसिमल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन डिस्क्रीट डेटा डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता, ना ही फ्रैक्शन में। ये पूर्णांक ही होता है। जैसे कि डिस्क्रीट डेटा का उदाहरण क्या है? एक कक्षा में बच्चों की संख्या, लाइब्रेरी में किताबों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप बताओगे 20, 30, 40, 45। इस तरह से तो नहीं बताओगे 40.5 या 40.7, क्योंकि ये सब डिस्क्रीट डेटा है। लेकिन कंटिन्यूअस डेटा में के एग्जांपल क्या है? तापमान ये हो सकता है 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड। वजन किसी का हो सकता है 50.5 किलोग्राम। लंबाई किसी की हो सकती है 5 फुट 5 इंच। और आगे देखते हैं डिस्क्रीट डेटा में कौन कौन से चार्ट बनते हैं। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, ये सब डिस्क्रीट डेटा में आते हैं। और कंटिन्यूअस डेटा में कौन से आते हैं? लाइन चार्ट और एरिया चार्ट। अब यहाँ पर देखते हैं ये टाइप्स ऑफ चार्ट या ग्राफ, इनकी टाइप्स कौन कौन सी है? बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट। अब ये सब चार्ट होते कैसे हैं ये आपको यहाँ पर दिखाया गया, ये डिटेल्स लिखी गई हैं, ये आप पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ से आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था। पिक्चर से आपको जल्दी समझ में आता है। ये है बार चार्ट, कॉलम वाला ये जो लिखा है ये है बार चार्ट। ये लाइन चार्ट, ये पाई चार्ट, ये बार में 2 आते हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये एरिया चार्ट और ये स्कैटर चार्ट। ये एक यहाँ पर कंपोनेंट दिखाए गए हैं। एक चार्ट या ग्राफ में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। ये टाइटल है चार्ट का, यहाँ पर बार वैल्यूज हैं, ये हमारा बार चार्ट है। और नीचे एक्स एक्सिस यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर ये ईयर्स दिए गए हैं और ये वाई एक्सिस डिपेंड करते हैं एक्स एक्सिस पर, यानी कि कितनी वैल्यू होगी ये ईयर पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जिस ईयर की जितनी वैल्यू है वो हम यहाँ से मार्क करेंगे। ओके बच्चों,
अब ये देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, एक ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पर, पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ टाइगर्स। यहाँ पर ईयर दिए गए, येलो वाला ईयर है 2006 और रेड वाला 2010, यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन 2006 में कितनी थी और 2010 में कितनी थी। जो रेड लाइंस हैं वो 2010 को शो करती हैं, जो येलो लाइंस हैं वो 2006 को शो करती हैं। और ये जगह के नाम हैं वेस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट, शिवालिक गैंगेटिक प्लान्स। तो यहाँ पर कितनी संख्या टाइगर्स की 2006 में थी और कितनी संख्या 2010 में थी, ये आपको दिखाया गया और आसानी से यहाँ पर हमें समझ में भी आ रहा है। लेकिन अगर इसी को हम डॉक्यूमेंट बना देते तो वो हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, हमें पूरा वो पढ़ना पड़ता। अब ये देखिए विश्लेषण, यहाँ पर चार्ट के बारे में बताया है, ये किस टाइप का चार्ट है और क्या चीज़ हमें ये शो कर रहा है, क्या दर्शा रहा है ये ग्राफ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये सब आपको पढ़ना है। और इसे पढ़ने के बाद एक चार्ट और दिया गया है, इस चार्ट को आप एनालिसिस करेंगे इसका, और एनालिसिस करने के बाद आप इन सवालों के जवाब देंगे जैसा कि पिछले वाले ग्राफ में दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है फूड ग्रेन, ऑयल सीड और कॉटन की जो फसल है कितनी कितनी हुई थी किस ईयर में। ठीक है, इसके आप जवाब देंगे और फिर मुझे बताएंगे। आगे चलते हैं, ग्राफ के उपयोग से संबंध स्थापित कर अनुमान लगाना। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी प्रैक्टिकली हो सकती है, कंप्यूटर पे करके दिखानी पड़ेगी। तो इस एक्टिविटी को मैं कंप्यूटर पर आपको करके दिखाऊंगा और इसी तरह से आगे भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इन्हें मैं आपको कंप्यूटर पर करके दिखाऊंगा और दूसरा वीडियो आपको बनाकर सेंड करूंगा, तब आप उसमें देखिएगा कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस तरह से की गई हैं। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर है घर पर, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उन एक्टिविटीज़ का रिवीजन करेंगे, और जिनके पास नहीं है कंप्यूटर घर पर, वो बच्चे जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे उसी वीडियो में, ताकि जब आप स्कूल आएंगे आगे तो आप स्कूल में आके उसकी प्रैक्टिस कर सकें। बच्चों, चैप्टर के लास्ट में ये आपके लिए कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट्स दिए गए हैं, यानी कि कीज़ दी गई हैं। इन कीज़ को आप ध्यान रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे ICT की में। ये कीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं और आपके काम को और आसान बनाने के लिए सहायक हैं। और यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं, उसी के मेन पॉइंट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है ये याद रखें। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर से लेकर, इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो। और इन्हें पढ़ के आप अपनी आगे की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वैसे एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी थी और इसकी आंसर की भी मैंने आपको भेजी थी, मोस्टली सभी बच्चों ने कर ली हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो इसे कर लेंगे। और इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें प्रैक्टिकल हम करेंगे एक्टिविटीज़ का। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।